हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होने वाला है वह इकोलॉजी MCQ पार्ट सेकेंड होने वाला है। जिन्होंने इसका पहला पार्ट यानी पार्ट 1 नहीं देखे हैं वह सबसे पहले पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद देखिए। यह जो सीरीज़ है इसमें हम लोग बायोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चंस को हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए आप बिना लेट के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे। आज से हम लोग देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन से। और आपका जो पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, कि जैविक वस्तुओं का संगठन के सर्वाधिक उच्च स्तर को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जीवमंडल। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, जीवमंडल। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस फसल को प्रति हेक्टर अधिकतम जल की मात्रा की आवश्यकता होती है? गन्ने की होती है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, कि प्रति हेक्टर सबसे ज़्यादा जल की जो ज़रूरत है वह आपको गन्ने की होती है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, गन्ना। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका कि सामूहिक खेती यहाँ के घास के स्थलों में की जाती है। मतलब कहाँ के घास स्थलों में सामूहिक खेती की जाती है? पंपास जो घास के स्थलों में सामूहिक खेती की जाती है। पंपास जो घास का मैदान है वह आपका अर्जेंटीना का है। कहाँ? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना जानते हैं कि अर्जेंटीना आपका एक साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, अर्जेंटीना। पंपास घास का मैदान कहाँ है? अर्जेंटीना में। अस्टेपस कहाँ है? यूरेशिया में। वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में। और पेरियरी कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। एक होता है आपका डाउन्स। कौन सा घास मैदान? डाउन्स। और डाउन्स जो घास का मैदान है वह आपका ऑस्ट्रेलिया का होता है। या फिर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं डाउन्स की घास के मैदान। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, कि प्राकृतिक में पोषण रीतियाँ इनमें से पाई जाती है कि निम्नलिखित में से किस में पोषण रीतियाँ पाई जाती है? परितंत्र में। ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान बोलते हैं। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। देखिए, कीट के अध्ययन को क्या बोलेंगे? कीट विज्ञान। जंतुओं के अध्ययन को क्या बोलेंगे? प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी। क्या बोलेंगे? जूलॉजी। देखिए, बायोलॉजी के 2 कंपोनेंट्स हैं यानी 2 भाग हैं। एक आपका है जूलॉजी और एक आपका बॉटनी। जूलॉजी के जो फादर हैं एरिस्टोटल, हिंदी में बोले तो अरस्तु। और बॉटनी के हैं थियोफ्रेटस। कौन है? थियोफ्रेटस। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित दूषावास की गुणवत्ता का एक घटक नहीं है? हरित दूषावास का एक घटक नहीं है, वह है छत पर सोलर पैनल को लगाना। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। देखिए, सोलर पैनल जो है वह सिलिकॉन से बनाया जाता है। किसके माध्यम से? सिलिकॉन से। और सिलिकॉन आपका सेमी कंडक्टर है। क्या है? सेमी कंडक्टर। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, कि पौधे की विशिष्ट रूप में विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों का नाम बताइए। वह जो स्थिति होता है उसको बोलते हैं पर्यावरण स्थिति। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, पर्यावरण स्थिति। देखते हैं फ्रेंड्स 43 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, वह आपका है सुपर फॉस्फेट। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, सुपर फॉस्फेट। देखिए, एमोनियम फॉस्फेट का फार्मूला क्या होता है? NH4 का होल पावर 2 और SO4। देखिए, यूरिया का जो फार्मूला है, केमिकल फार्मूला, वह है NH2CONH2। और उसे प्रथम बार वॉलर के द्वारा लैब में बनाया गया था। और पहला यह इनऑर्गेनिक कंपाउंड है
जिसको लैब में बनाया गया था, क्या है वो आपका यूरिया। फार्मूला क्या होता है NH2CO NH2। एमोनियम नाइट्रेट क्या है NH4NO3। चलिए देखते हैं फ्रेंड 44 नंबर क्वेश्चन कि किसी निश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अनुयन क्रिया करते प्राणी और पादप को क्या कहलाते हैं। सो उसको बोलते हैं जियोम यानी बायोम बोलते हैं। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर कि किस जैविक प्रक्रिया में वायु जीव दोनों ही कार्बनिक पदार्थ को अवक्रमणित करते हैं। सो वह होता है कंपोजिटीकरण करना। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर कंपोजिटीकरण। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर कि जीवाणु का समूह जो मृदा उर्वरता को कम करता है उसे बोलते हैं विनाइट्री कारक। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर विनाइट्री कारक। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन कि प्राणी विज्ञान की शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। सो पशु व्यवहार की वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर पारिस्थितिकी। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था। सो इसकी जो संकल्पना है यानी कि जो कंसेप्ट है इसको परिभाषित किया था आर्थर टॉन्सले के द्वारा। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर आर्थर टॉन्सले। यहाँ पर देखिए जैव और अजैव घटक से आपका पर्यावरण का निर्माण होता है। तो पर्यावरण में आपका क्या क्या रहेगा, एक तो आपका बायोटिक रहेगा प्लस एक मेरा अबायोटिक रहेगा। एक आपका भारत सरकार ने 1985 ईस्वी में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की है। सो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना कब की गई है 1985 में भारत सरकार के द्वारा। पर्यावरण के लिए कुल भूभाग का 1/3 भाग वन का होना अनिवार्य है, मतलब 1/3 भाग पर वन होना अनिवार्य है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आगे। मानवीय क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण को काफ़ी क्षति हुई है। इनका नाम याद रखिएगा। देखिए रेमंड लिंडमैन ने जो फूड चेन है, जो आपकी खाद्य श्रृंखला है, उसका 10% जो थ्योरम है यानी जो 10% थ्योरी है किसके द्वारा दिया गया था, रेमंड लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। चलिए देखते हैं फ्रेंड 49 नंबर क्वेश्चन कि जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं। सो इंडस्ट्रियल प्रक्रिया में सजीवों का उपयोग करना ही क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, एक यहाँ पर वर्ड आया है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर खेतों की उर्वरता शक्ति को काफ़ी वृद्धि करता है और किसान का मित्र किसे बोला जाता है, सो केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है कि जीवों और पर्यावरण के बीच की अनुनोयिक क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है, सो बोलते हैं इकोलॉजी। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर इकोलॉजी। एंड इकोलॉजी वर्ड जो है गिवन बाय आर्थर टॉन्सले। किसके द्वारा दिया गया था, आर्थर टॉन्सले के द्वारा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स 51 नंबर क्वेश्चन है कि विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर एक्सोबायोलॉजी। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है। सो हमारे वातावरण में नाइट्रोजन की अमाउंट है 78%। 21% आपका 21% है ऑक्सीजन, 78% हो गया आपका नाइट्रोजन और 0.03% हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड से आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है। क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कहने मतलब कि जो अर्थ है उसका टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कि नक्शे के अध्ययन को क्या बोलते हैं। सो नक्शे के अध्ययन को बोलते हैं कार्टोग्राफी। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर कार्टोग्राफी। एक देखिए एक वर्ड यहाँ पर दिया है जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ के अध्ययन को क्या बोलते हैं, जियोलॉजी। इपिग्राफी शिलालेख के अध्ययन को इपिग्राफी बोलते हैं। क्रिप्टोग्राफी गुड़ लेखन के अध्ययन को क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफी। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ
प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना करना है। मतलब कि प्राकृतिक रूप से या फिर कृत्रिम रूप से जंगलों को लगाना क्या कहलाता है, रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। देखिए 100% में से यदि आपका 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, वन होना चाहिए, लेकिन करंट में अभी जो टोटल वन है वह आपका कितना है, 24% है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन कि लकड़ी के खंभे पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार या फिर कोनिकल तंबू को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं टिप्पी। क्या बोलते हैं, टिप्पी। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, टिप्पी। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन फ्रेंड्स। टिप्पी जो है वह किस जनजाति का रहने का घर है, रेड इंडियंस का। टिप्पी मुख्यतः बिसन बेल के चमड़ों से बनाया जाता है। किस बेल के चमड़ों से बनाया जाता है, बिसन बेल के चमड़ों से। उर्द जो है वह मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्रों के निवासियों किर्गिज, कालमुक और कजाक, कौन कौन है, किर्गिज है, कालमुक है और कजाक, पशुओं के खालों से बनाए गए यह अस्थायी निवास है। इग्लू आपका क्या है, टुंड्रा प्रदेश के एस्मिको प्रजाति द्वारा बर्फ के बनाया गया अर्धगोलाकार घर है। देखिए आपका इग्लू में कौन से जाति रहते हैं, एस्मिको जनजाति, और यहाँ कहाँ पर बनाया जाता है, टुंड्रा प्रदेश में। एक है आपका कार्ल बंटू, काफिर और जुल जनजाति का निवास स्थल है। कार्ल बंटू किसका है, काफिर और जुलू जनजाति का, और इग्लू किसका है, एस्मिको जनजाति का, और उर्द किसका है, किर्गिज, कालमुक और कजाक जनजाति का। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 57 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था, यानी भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था। सो अलेक्जेंडर कनिंगम ने किया था। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, अलेक्जेंडर कनिंगम। और अलेक्जेंडर कनिंगम को भारत फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं, यानी कि भारत में जो पुरातात्विक के फादर हैं क्या उनका नाम क्या है, अलेक्जेंडर कनिंगम। एक एक्ट आया हुआ था प्राचीन भारतीय स्मारक संरक्षण एक्ट, कब आया हुआ था, 1861 में। इसके अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का स्थापना कब हुआ था, 1904 में। और इसके जो प्रथम डीजी थे वह कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंगम थे। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, मतलब जिसमें एक्ट आया हुआ था भारतीय स्मारक संरक्षण एक्ट 1861 में, उसमें जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है, यानी कि विश्वव्यापी में पर्यावरण में जो दुर्दशा हो रही है उसका कारण नहीं है। सो उसका कारण आपका कचरा भराव क्षेत्र नहीं है। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, कचरा भराव क्षेत्र। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन कि एक्वेरियम एक ऐसी पात्र है जिसमें जीवित मछलियां और जलीय पौधे को रखा जाता है। सो एक्वेरियम होता है कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक इकोसिस्टम है। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है। सो फूड चेन का जो दूसरा पौष्टिक स्तर है वह आपका चूहा। चलिए देखते हैं फ्रेंड 61 नंबर क्वेश्चन कि मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। सो पेडोलॉजी होता है। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, पेडोलॉजी। देखिए दक्षिण भारत की जो मिट्टी होती है, आपकी जो साउथ इंडियन की मिट्टी होती है वह लावा से बनी है। किससे बनी है, लावा से। और उत्तर भारत की जो मिट्टी होती है वह जलोढ़ निर्मित मिट्टी होती है। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर कि किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले। सो डायनासोर जो है आपका मेसोजोइक काल में फले फूले थे, और मेसोजोइक काल को डायनासोर का युग भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लोनॉइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है। सो उसका उपस्थिति होता है एंथ्रोसायनिन। देखिए क्लोरोफिल के माध्यम से ही फोटोसिंथेसिस प्लांट में होते हैं, यानी जो पेड़ पौधे में अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। देखिए फोटोसिंथेसिस आपका रेड कलर में सबसे अधिक होता है और ग्रीन कलर में सबसे कम होता है। प्लस क्लोरोफिल में आपका एक मेटल पाया जाता है जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 12 और एटॉमिक मास नंबर है 24। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन कि पौधे के मामले में मिट्टी से सोखे गए नाइट्रेट मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित किया जाता है। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित किया जाता है।
चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर की दी गई श्रृंखला से अलग प्राणी का चयन करें। सो वह हो गया आपका मछली। क्या है कि आपका जो कछुआ है वह पानी में भी रह सकता है और ज़मीन में भी। मेढक आपका पानी में भी रह सकता है, ज़मीन में भी। केकड़ा आपका मेढक पानी और ज़मीन दोनों में रह सकता है। केकड़ा जो होता है वह आपका एंथ्रापोडा समूह से संबंधित है। किससे? एंथ्रापोडा से। और मेढक हो गया आप मेढक जो हो गया वह आपका एम्फीबियन है, एम्फीबियन बोलते हैं, जो आपका पानी और ज़मीन दोनों में रह सकें। केचुआ जो है वह आपका नाइडेरिया संघ से बिलोंग करता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो 66 नंबर क्वेश्चन है कि फसल के पौधों के वे समूह जो वंशापतिक पद्धति से उपजते हैं। सो वे समूह है गन्ना, आलू और केला। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। एक देखिए, एक कुल होता है ग्रेमिनेसी कुल, जिसका एग्जाम्पल है चावल, ज्वार, बांस, मक्का, गेहूं और जौ। और जो ग्रेमिनेसी कुल होता है वह एक बीजपत्री होता है। क्या होता है? एक बीजपत्री। और सोलेनेसी कुल का होता है आलू, मिर्च, बैंगन, धतूरा, टमाटर। ये सब आपका कौन सा कुल का है? सोलोनेसी कुल का। और यह कैसे कितने बीजपत्री होते हैं? या द्विबीजपत्री होते हैं। हॉर्टिकल्चर में फल, सब्जी तथा उद्यान पादपों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। एग्रो एस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। सो घासों का अध्ययन किस में किया जाता है? एग्रो एस्ट्रोलॉजी में। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दी गई श्रृंखला में अलग प्राणी का चयन करें। सो इसमें ऑप्शन डी विल भी होगा राइट आंसर, मछली। काहे कि मछली केवल आपका वाटर में ही रह सकता है और कछुआ, मेढक और केकड़ा जो है तीनों आपका वाटर के साथ आपका लैंड में भी रह सकता है। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स इज वार्म ब्लडेड। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन से पक्षी जो है फिर कौन से एनिमल्स जो है वह उनका खून गर्म होता है। सो पिगन, यानी कि कबूतर का खून आपका गर्म होता है। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन कि रेगिस्तानी पौधों के बाह्य त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ की परत पाई जाती है, उस पदार्थ को बोलते हैं क्यूटीन। चलिए देखते हैं फ्रेंड इसका एक्सप्लेनेशन कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को जीरोफाइट बोलते हैं। मतलब कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो भी आपका प्लांट उगेगा उसको बोलेंगे जीरोफाइट। ठीक है। पादप कोशिका किससे बनी होती है? सेलुलोज से। देखिए जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है यानी जो दृढ़ ऊतक है उसकी भित्ति बनी होती है लिग्निन से। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से। और कवक में जो फूड स्टोर रहता है वह आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड 70 नंबर क्वेश्चन कि वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। सो पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त क्या होता है? गर्म होता है। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इसका एक्सप्लेनेशन कि पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो किस में हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं? ऑर्निथोलॉजी में हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं। देखिए पक्षी वर्ग के हृदय 4 विषमी होते हैं, मतलब उसमें 2 अलिंद होते हैं और 2 निलाय होते हैं। एम्फीबियन वैसे वर्ग है जो आपका पानी में भी रहेगा और आपका ज़मीन में भी रहेगा। एम्फीबियन जो होता है वह असमतापी होते हैं। मत्स्य वर्ग के प्राणी असमतापी होते हैं, मतलब उसका जो टेम्परेचर होता है वह कांस्टेंट नहीं होता है। सरीसृप जो है अपना श्वास किसके माध्यम से लेते हैं? फेफड़े के माध्यम से लेते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स 71 नंबर क्वेश्चन अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है फिर कौन सा जानवर है वह अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलेंगे। सो आपका वेल है, सॉरी वेल नहीं, वह आपका चूहा है। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, चूहा। देखिए परासर तरंग जिसे बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, इसका जो रेंज होता है वह 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। और कुत्ता, चमगादड़ और वेल, कौन सा? वेल मछली भी परासर तरंगे को सुन सकती है। मतलब कुत्ता भी परासर तरंगे को सुन सकती है, वेल भी सुन सकती है और चमगादड़ भी सुन सकती है। परासर तरंगे से गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर पता लगाने के लिए किया जाता है कि जो परासर तरंगे है उससे गठिया रोग का इलाज किया जाता है और मस्तिष्क में जो ट्यूमर है उसको पता लगाने के लिए किया जाता है। जो सर्व तरंगे हैं वह मानव कान सुन सकता है, मतलब जो सुनने वाला सर्व तरंगे हैं जिसे बोलते हैं ऑडिबल वेव, उसे मानव कान सुन सकते हैं। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है?
1/10 सेकंड तक कान पर रहता है। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आपके पास जितने भी एजुकेशन रिलेटेड ग्रुप्स हैं ये वीडियो को उसमें सेंड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।